ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। आज का प्रश्न, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, पढ़ना और पढ़ाना, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ठीक। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, परंतु फिर बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना पड़े। अब यहां है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाए कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। अब ये तो पढ़ाई है, भगवान वाच भी लिखा है। अब भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। अब यहां तो वह बात नहीं है। बाप तो समझते हैं, जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया है वे आप ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़े, चला जाए तो चला जाए। पढ़ाई है ना, सब थोड़ा पढ़ पाते हैं। कई आते हैं, मूंझते हैं, संशय बुद्धि होते हैं, छोड़ के चले जाते। तो फिर पकड़े उनको, पकड़े। बाबा ये कार्य नहीं करता।
बच्चों ने अपना निश्चय दिखाना है, बाप ने अपना निश्चय तो दिखा दिया, बच्चों को अपना लिया, कहाँ थे फिर भी अपनाया। तो बच्चों की बारी है, अब उसमें भी बाबा पकड़े, बाबा उन्हें रोके, चला जाए तो चला जाए। अब यहां तो जीते जी मरने की बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है कुछ वर्षा देने के लिए। अब बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। अब बच्चे माँ बाप के पास आते ही है वर्षे की लालच पर। अब साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा क्या? है साहूकार का बच्चा और गरीब उसे एडॉप्ट कर रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बाप तो माला माल बनाने के लिए एडॉप्ट करते हैं ना। तो किसके बच्चे थे? गरीब के बच्चे थे। तो साहूकार ने अडॉप्ट किया, साहूकार का बच्चा थोड़े कोई गरीब अडॉप्ट करेगा, समझ होनी चाहिए ना। अब इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाएंगे? एडॉप्ट करते साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो क्यों ना उनका बनेंगे। मिलता कितना ऊंचा है तो क्यों ना उनका बनेंगे। हर एक बात में लालच तो रहती है, जितना बहुत पढ़ेंगे उतनी बड़ी लालच होगी। अब पढ़ाई जो ऊंची पढ़ाई करते हैं तो लालच भी वैसी ही रहती है। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने। तो बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5,000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5,000 वर्ष पहले भी आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है, हम शूद्र थे अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है और सत्युग में हम राज्य करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो चले जाते। पकड़े बाबा जो चले गए हैं, पूछे बाबा उनको क्यों जा रहे हो बच्चे, जाना है तो जाओ, चले गए तो चले गए। पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो फिर चले जाते हैं। कई कच्चे हैं जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। अब कहीं कहते हैं ना पहले बहुत नशा चढ़ा था, बहुत अच्छे से निश्चय हो गया था, अब तो वो बात ही नहीं रही। किसमें? किसमें? आप में, ना कि बाप में। बाप तो तब आपको अपनाया था जब आप कीचड़ में थे। तब कौन से गुण थे, कौन सी विशेषताएं थी जो भगवान ने अपना बनाया? भाई बहुत अच्छा गुण है इसके अंदर, अडॉप्ट कर लो इसे। नहीं, जब बाप ने अपनाया था ना तो पूरे पतित थे। पावनपना भी बाप ने ही सिखाया, ज्ञान की धारणा भी बाप ने सिखाई, ज्ञान को सुनाना भी बाप ने ही सिखाया। आज किसी से बात करते कहते बहुत सभ्यता है, ये भी बाप ने ही सिखाई। कि क्या आता था? आता क्या था? तो माया तो दुश्मन सामने खड़ी है ना, भूल जाते कि हम माया से युद्ध कर रहे हैं। हमारे निश्चय को तोड़ने के लिए माया खड़ी है। हमें अपने निश्चय की परख देनी है, ना कि बाप की परख करते रहना है। हमें बताना है कि हमारा निश्चय कैसा है। माया को बताओ ना। तो माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वह अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। बाबा यहाँ हम बच्चों को एडॉप्ट करे हुए हमारी तकदीर जगाने के लिए, लेकिन अगर माया की सुनेंगे तो तकदीर पे तो लकीर लगेगी ही। फिर कहते वैसा अनुभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि माया की ज्यादा सुनते हैं। तो बाप ही पूछ सकते हैं ना कि आगे कब मिले हो, और कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े,
आकर रावण की जेल से छुड़ाना पड़े। बेहद का बाप है और बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं है। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। अब श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं है, बाप हर एक बात समझाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है ही जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। अब यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब आप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का है? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कर दिया है। अब बाप कहते हैं, हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा। क्या कहते हो? बाप दादा। वे कहते हैं शिव शंकर। तुम कहते हो बाप दादा और वे कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से, और चित्र भी बरोबर बनाते हैं। और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब इसका अर्थ भी कोई समझ ही नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दिए। अभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं या ब्रह्मा? शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते या ब्रह्मा? तो ये भी तो मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वे कोई यथार्थ है नहीं। तो वे सब है भक्ति मार्ग के। मनुष्य कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं, और ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। तो बाप हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। तो बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। तो जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, अब ये तो रोंग हो जाता है। बाप सच बतलाते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का सफेद पोष ही देखते हैं, और शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा है। अब आत्मा को किसने देखा है? कोई ने नहीं, और वह तो बिंदी है। समझ सकते हैं ना, जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। दूसरा अगर रूप देखें तो मूंझ पड़े। हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई पड़ेगा, गणेश के पुजारी को वही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं, हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे जवाहरातों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वह सब कहाँ गवाया? अब बाप तो तुम्हें कह सकते हैं ना। अब ये बात बाप ही अपने बच्चों से कह सकते हैं। ऐसे बाहर वालों को सुना, देखो क्या कह रहे, भीख मांग रहे हैं, है ना। उनको थोड़े पता है यहाँ बाप अपने बच्चों से बात कर रहे हैं। तो ये बात बड़ी गुप्त रहती है। ये बाप अपने बच्चों से कह रहे हैं। ये तो बात तो ये ना, बाप तो कह सकते हैं ना। तो अभी तुम बच्चे समझ, तो बाप आए, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहा है। कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, इसमें रोने की क्या बात है? और सतयुग में कभी रोते ही नहीं। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। मोहजीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि है, और वहां मोह होता ही नहीं।
तो बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते रहते हैं। तो बाप है निराकार, और मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा ही कह देते हैं। लेकिन नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती है कि उसका नाम भी ना हो, रूप भी ना हो, और फिर बात किसकी कर रहे हैं? नाम और रूप तो होगा ना, तभी तो आप बात कर रहे हैं। तो हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, और तो नाम रूप है ना, और तभी तो उनको याद कर रहे हो। तो किस लिए याद करो जो नाम और रूप ही नहीं है? तो ये बात तो झूठी हो जाती है कि वो नाम रूप से न्यारा है। ऐसा नहीं है, नाम भी है, रूप भी है। तो लिंग को शिव परमात्मा शिव बाबा भी कहते हैं। तो बाबा तो बरोबर है ना, बाबा तो है ना बरोबर। मैं कहीं भूल है, बाबा ही नहीं है। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। तो निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। और मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाप को भी कहते हैं बाबा, है ना। मंदिर में कहेंगे शिव बाबा, और फिर घर में आएंगे अपने बाप को भी क्या कहेंगे? बाबा। तो अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं? तो बाप बड़े से बड़ी पढ़ाई 2 अक्षर में पढ़ाते हैं, अलफ और बे। अलफ को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी ही रहती है। पढ़ते पढ़ते आखिरीन तंत बुद्धि में आ जाते हैं। क्लियर? माने तंत माना उस पढ़ाई का सार बुद्धि में आ जाते हैं। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं मन मना भाव, तो देह का अभिमान टूट जाएगा। तो ये मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। तो मुख्य है ही ये, कितना सहज है ना। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। उस पढ़ाई में अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। जैसे राजा वैसा वे अपनी रस्म चलाते हैं। आगे मन शेर पाव का हिसाब चलता था। मन शेर पाव इसका हिसाब चलता था। अभी तो किलो 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 आदि क्या क्या निकल पड़ा है। पहले मन शेर पाव में होता था, अभी किलो। तो वो कितने प्यार से सहज बात बताते हैं कि कैसे कैसे, जैसे राजा बदली हुआ तो उसने हर चीजें चेंज कर दी। अब कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं, हर राज्य को देखते हो ना। दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, और बॉम्बे में वो मिलेगी 2 रुपया शेर। चीज एक ही है, वो दिल्ली में मिल रही है 1 रुपया शेर, और बॉम्बे में मिल रही है 2 रुपया शेर, क्योंकि प्रांत अलग अलग है। हर एक समझते हम अपने प्रांत को भूख थोड़े ही मारेंगे, तो अपने प्रांत में उसका दाम बढ़ा देते हैं। और कई बाहर वालों से लेते हैं, ऐसे से भी चलता है ना। जो बाहर से आते हैं उनके लिए दाम बढ़ा के, और जो इधर के होते हैं उनके लिए दाम घटा के, आजकल जैसे ही चलते हैं। और कई कम करके अपने प्रांत में उसी चीज को बेचते हैं कि हर एक को भूखो थोड़ा मारना है, जिसको जो चाहिए उसको दे देते हैं। कितने झगड़े आदि होते, कितना रोला है। तो भारत कितना सॉल्वेंट था, फिर 84 का चक्कर लगा के इनसॉल्वेंट बन पड़े। अब कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोघलक, कोड़ी बदले खोया रहे। तो बाप कहते तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो? अब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो, और बुलाते भी हो हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सीधे पावन थे, अब नहीं है, अभी है ही कलयुग। तो बाप कहते मैं पावन दुनिया बनाऊंगा तो पतित दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसीलिए ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। तो ड्रामा में तो ये विनाश होने की भी नोंद है। तो पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है तो बहुत खुशी रहने लगी। फिर विनाश का साक्षात्कार भी कराया। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर है। कोई कोई अक्षर गीता के ठीक है। तो बाप भी कहते तुमको ये ज्ञान सुना तो ये फिर प्राय
लोप हो जाता है। तो कोई को भी पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई धर्म ही नहीं था, तो उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी, अब कितनी है, तो ये चेंज होनी चाहिए। तो जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है तो जरूर भगवान भी होगा। अब शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया तो वह भी नहीं जानते हैं। तो अब वापस सब जाते हैं, गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली और माता पिता को कहेंगे गीता को, अब जिससे तुम देवता बनते हो तो गीता के ज्ञान से राजयोग सीख श्री कृष्ण यह बना। तो उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो वापस समझाते हैं, ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो कि कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी, यह कैसे होगा, वो कैसे होगा। अरे तुम कहते हो, खुद कहते हो कि वह वाइसलेस दुनिया थी, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तो अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। ये है ही पति दुनिया, और कुंभ के मेले पर कितने लाख हो जाते हैं। अब कहते वहां एक नदी गुप्त है, कुंभ का जहां मेला लगता है, कहते एक नदी गुप्त है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, नदी भी है और गुप्त भी है। अब नदी गुप्त हो सकती है क्या, यहां भी गौमुख बनाया है, कहा मधुबन में, आबू में देखा है, वहां पे माउंट आबू, वहां पे भी गौमुख बनाया है। बाबा कहते यहाँ गंगा, गंगा यहाँ आती है। बाबा कहते गंगा यहाँ आती, अरे गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहाँ तुम्हारे पास पहाड़ पर आएगी कि चलो मैं ऊपर भी चलती हूँ। वो अपना रास्ता लेकर किसकी तरफ जाएगी, समुद्र की तरफ जाएगी ना। भक्ति मार्ग में कितने धक्के, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य, ज्ञान भक्ति फिर है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। अब सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते हैं, यहां तो वह बात नहीं है। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग को जंगल में थोड़े ही सिखाया जाता है, ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती है, तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं, एक शिव बाबा थोड़ी सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट, और तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहां तुम कितना शांति में बैठे हो और बाहर तो अनेक हंगामे हैं। यहाँ कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक हंगामे हैं। बाप कहते 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुखधाम में जाते हैं, दुखधाम को आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए याद की यात्रा में लग जाएंगे तो विक्रम विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। एडॉप्ट हो जाना है, ये नहीं आदि एक टांग उधर एक टांग इधर, एक टांग उधर एक टांग इधर। जब एडॉप्शन होगी तो एक बाप के बन गए ना, तो उन्हीं की सुनेंगे।
पुरानी दुनिया की क्यों सुनेंगे? एडॉप्ट हो गए। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुखधाम को आग लगने वाली है, इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल लेना है। आज का वरदान, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ समृद्धि की, विशेषताओं की समृद्धि रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो। दूसरों को समृद्धि दिलाने से आप विशेषात्मा बनी जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। क्लियर? आज का स्लोगन, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। माना संकल्पों से भी त्याग करना। नाम मान शान और साधन का, ये नहीं कि संकल्पों में अरे ये होता तो कितना अच्छा होता है ना, ये मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा। थोड़ा सा तो नाम होना चाहिए, थोड़ा सा तो किसी को रिगार्ड देना चाहिए, थोड़ी सी तो शान होनी चाहिए ना अपनी। साधन भी मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। अंदर ही अंदर ये सोचते रहना। तो फिर संकल्पों से भी जिसका त्याग होगा वही महान त्याग कहा जाता है। ये नहीं कि संकल्पों में आपने हर चीज को अडॉप्ट कर लिया, ले लिया, फिर सोचे हम छोड़ेंगे, देखेंगे, तो फिर नहीं बन सकते। नरजीवा जन्म का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज से लगाव झुकाव ना हो। ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए, ना ही कोई साधन चाहिए। अगर कह दिया जाए ना कि ये साधन छोड़ दो, ये छोड़ो इसको, तो 1 सेकंड से भी कम समय लगा है। ये नहीं कि पहले संकल्प, क्यों मुझे क्यों देना है, मुझे तो ये इसको साथ में ही रखना है, मैं तो रखना, क्यों मना कर रहे हैं, इस चीज को छोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं। तुम छोड़ ही नहीं पाओगे। इतनी क्या क्यों वाला कभी साधन नहीं छोड़ सकता। इसीलिए वो परफेक्ट नहीं बन पाता, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। और जहां वो फंसा हुआ है उसको ये मालूम होते हुए भी बार बार वहीं जाके फंसता है। उसका मनोबल कमजोर है, वो अपने आप को ही संभाल नहीं पाता, तो दुनिया को क्या संभालेगा।
आपने विश्व कल्याण करना है, पहले स्व कल्याण तो कर लें, किसी चीज का त्याग तो करें। त्याग कहेंगे इतना तो हमने त्याग कर दिया, खान पान का त्याग कर दिया, हमने इस चीज का त्याग कर दिया, हम तो अब बाहर किसी भी कहीं नहीं जाते, इस चीज का त्याग कर दिया। ये कोई त्याग है? ये तो दुनिया वाले भी कर लेते हैं, दुनिया में भी सब कर रहे हैं। आप उस चीज का त्याग करो ना जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये नाम मान शान और साधन तो देखें भी नहीं। तो साधनों का त्याग करना, वो भी संकल्पों से त्याग कर देना, ये महान त्याग है। और इसको करने के लिए हिम्मत चाहिए। चाहते हैं कि हमारी स्थिति वैसी ही हो जैसे बाबा हमारी देखना चाहता है, पर वैसी बनाने के लिए इन सब चीजों का त्याग करना पड़ता है। नाम मान शान और साधन, इसका त्याग करना पड़ता है। तो आज का स्लोगन, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। अव्यक्तिशाली संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कहेंगे तो आपके पीछे वाले भी तो हर बात में कारण बताते रहेंगे। आप निर्णय करने वाले हैं, निवारण करने वाले हैं, आप ही इतने कारण सुनाते हैं तो फिर आपके पीछे वाले भी तो कारण ही सुनाएंगे, वो भी कारण ही सुनाते रहेंगे। बहुत विशेष पॉइंट है, इसमें मनन चिंतन जरूर करना। ओम शांति।